उनमें से जिन्होंने यह कहा ऐसा मत करो, उनकी रक्षा करो, ये राक्षस कहलाए। और जिन्होंने कहा हम खाएंगे, वे खाने वाले की वासना वाले होने से यक्ष कहे गए। उनकी अनिष्ट प्रवृत्ति को देखकर ब्रह्मा जी के केश सिर से गिर गए और फिर पुनः उनके मस्तक पर आरूढ़ हुए। इस प्रकार ऊपर चढ़ने के कारण वे सर्प कहलाए और नीचे गिरने के कारण अहि कहे गए। तदंतर जगत रचयिता ब्रह्मा जी ने क्रोधित होकर क्रोध युक्त प्राणियों की रचना की। वे कपिश, कालापन लिए हुए, पीले वर्ण के, अति उग्र स्वभाव वाले तथा मांसाहारी हुए। फिर गान करते समय उनके शरीर से तुरंत ही गंधर्व उत्पन्न हुए। हे द्विज, ये वाने का उच्चारण करते हुए अर्थात बोलते हुए उत्पन्न हुए, इसलिए इन्हें गंधर्व कहलाए। इन सब की रचना करके भगवान ब्रह्मा जी ने पक्षियों को उनके पूर्व कर्मों से प्रेरित होकर स्वच्छंदता पूर्वक अपनी आयु से रचा। तदंतर अपने वक्षस्थल से भेड़, मुख से बकरी, उदर और पार्श्वभाग से गौ, पैर से घोड़े, हाथी, गधे, बनगाय, मृग, ऊंट, खच्चर और नियंकु आदि पशुओं की रचना की। उनके रोम से फल फूल मूल रूप औषधियाँ उत्पन्न हुई। हे द्विजोत्तम, कल्प के आरंभ में ही ब्रह्मा जी ने पशु और औषधि आदि की रचना करके फिर त्रेता युग के आरंभ में उन्होंने यज्ञ आदि कर्मों में सम्मिलित किया। गौ, बकरी, भेड़, पुरुष, घोड़े, खच्चर और गधे ये सब गांव में रहने वाले पशु हैं। जंगली पक्षी, व्याघ्र आदि, 2 खुर वाले वनगाय आदि, हाथी, बंदर और 5वें पक्षी, 6ठे जल के जीव और 7वें सरीसृप आदि। फिर उन्होंने प्रथम मुख से ब्रह्मा जी ने गायत्री, ऋक, त्रिवृत्ति, सोम, रथंतर और अग्निष्टोम यज्ञों की निर्मित किया। दक्षिण मुख से यजु, त्रिष्टुप छंद, पंचदशो स्त्रोत, बृहत साम उक्त की रचना की। पश्चिम मुख से जाम, जगदी छंद, सप्तदश स्त्रोत्रम, वैरूप और तिरात्र को उत्पन्न किया तथा उत्तर मुख से उन्होंने 21 स्त्रोत्रम अर्थात वेद, आप तो यारमान, अनुष्टुम छंद, वैराज की सृष्टि की।